नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि कुछ बड़ा करनी है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं शेर की तरह चलो। तो आपका चल रहा है साइंस, ठीक है, साइंस चल रहा है, जिनमें से आज के क्लास में सीखेंगे सेक्शन 11 का जो कि अभ्यास कर लेंगे। हमने सेक्शन 10 यानी हर एक सेक्शन में 50 ऑब्जेक्टिव साइंस का लेकर के आऊँ, ताकि आप इस बार एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उसमें जो कि आपका बिल्कुल एक भी प्रश्न जो कि आपका बाहर ना जाए, इसी में आपका समाहित हो जाए। ठीक है, तो बस आप पेन कॉपी निकालिए, ठीक है, और आप जो कि टिक करते जाइए कि कितना प्रश्न आपका जो कि सही हो रहा है। तो टोटल प्रश्न की बात करूँ तो आज लगा करके जो भाई 550 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा साइंस का। ध्यान में रखना, जो कि आपका तगड़ी जो कि जो है ना भाई, तगड़ी जो कि आपका हो जाएगा, आपका तगड़ी आपका क्या बोलता है ना, ये क्या बोलता है, तैयारी है ना, तगड़ी तैयारी आपका हो जाएगा। ध्यान में रखना। ठीक, चलिए बोलिए इसका आंसर बताए फटाक से। कहता कौन गैस है ना, कौन गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं में जल के साथ अभिक्रिया करेगी। बोलिए कौन गैस उत्सर्जी होगी जो धातुएं में जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन या फिर O2 यानी कि ऑक्सीजन। फटाक से राइट आंसर बोलिए। 1 का क्या हो जाएगा, चलिए मैं बताता हूँ, बी हो जाएगा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बी क्लियर है। चलिए फटाफट आप भी पहले आंसर दीजिए फटाफट, है ना। कहता किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल, अवतल, उत्तल या फिर इनमें से सभी। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए। 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके भाई, अगर आपको स्पीड लग रहा है मेरा वाणी, तो आप वीडियो को स्टॉप करके पहले आंसर दीजिए, उसके बाद आप चालू कीजिए। क्लियर है। चलिए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं, दोबारा तिबारा चौबारा जितना बार आप दे सकते हैं, ताकि आपका तैयारी बहुत परफेक्ट तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से। क्लियर। कहता किस प्रकार के शोषण में उत्सर्जन जो ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के शोषण में ऊर्जा मुक्त होती है, ऑक्सी या फिर किण्वन या फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोलिए 3 का राइट आंसर क्या होगा। बोलिए भाई 3 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑक्सी। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए 4 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। फटाक से 4 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। चलिए ऑप्शन में बताता हूँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2 या फिर CaCO3 या फिर CaOH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए। 5 का राइट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट बोलिए फटाफट। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा CaOCl2। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग होता है, ठीक है, कैसा होता है ये बताना, लाल, काला, पीला या फिर बैंगनी। फटाक से बोलिए भाई 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 7 नंबर कहता है कि कौन सी गैस वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी है, नाइट्रोजन या फिर O2 ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से बोले 7 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बोले भाई 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो बोलिए 8 नंबर कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है ना, पीयूष ग्रंथि या अंडाशय या फिर लीवर या फिर अग्न्याशय। तो फटाक से राइट आंसर बोले 8 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए 8 का हो गया 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलिए 9 का आंसर बोलिए। कहता पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, परागकोश या फिर वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है। तो इसका राइट आंसर बोले 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट बोले ऑप्शन डी हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, अंडाशय। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, आँख, नाक, दिमाग, कान। ठीक है, तो राइट आंसर बोले 10 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोले भाई ऑप्शन सी हो जाएगा दिमाग। दिमाग जो कि संवेदी ग्राही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कहता किस दर्पण का जो कि उपयोग सामान्यतः वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में कहता कौन सा दर्पण ऐसा जो वाहन को पीछे देखने के लिए यूज करता है, उत्तल दर्पण, समतल या फिर अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर बोले तो ए हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे देखने के लिए। ठीक है, चलिए वाहन है ना, चलिए वाहन मतलब गाड़ी उड़ी हो गया। ठीक है, चलिए
कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से सभी लेंस। तो बताया 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 13 नंबर। कहता है कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, मलेरिया बोला है ना, तो आंसर आपका ऑप्शन ए है माइस है ना, लाइस्मोनिया या फिर प्लाज्मोडियम या फिर प्रोटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोलिए 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला 14 नंबर। कहते निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अनुकूलन जो कि नहीं है, पैदल चलना या फिर मोटरसाइकिल से चलना या साइकिल से चलना या फिर इनमें से सभी। फटाक से बोलिए 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता है 15 नंबर। कहता है कि मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु किससे निकलता है, मेडुला या फिर अनुमस्तिष्क या फिर आपका पॉन्स से या फिर नेत्र से। तो राइट आंसर बोले फटाक से 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेडुला। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर देखिए, कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से 16 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7 से अधिक। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि किस विलयन का उपयोग दीवार को सफ़ेद करने में होता है, Ca×HCO3 है ना इंटू 2, Na×HO है ना, और फिर Ca×HO2 फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, Ca×OH2। क्लियर है। चलिए अगला नंबर 18 देखिए, कहता है किसी है ना, कहता है किसी कॉस में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, क्या है भाई, 4n² या 3n² या 2n² या 5n²। फटाक से बोलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2n²। क्लियर है। अगला प्रश्न 19 नंबर। कहता है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, Na या फिर Al या फिर Fe या फिर Cu। फटाक से बोलिए कौन सा धातु ऐसा है जिसको जो गलता कम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा Na। नेक्स्ट 20 नंबर। कहता है जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है, गुरुत्वानुवर्तन या फिर प्रकाशानुवर्तन या फिर रसायनानुवर्तन या फिर जलानुवर्तन। ठीक है, तो फटाक से इसका राइट आंसर बोलिए 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक। अगला कहता है दांतों को साफ करने में दंत मंजन कौन सा होता है भाई, लवण युक्त होता है या फिर अम्लीय होता है, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर बोलिए फटाक से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न की बात कर लेता है 22 नंबर। कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है भाई कहाँ होता है, गर्भाशय में या अमाशय या अंडाशय या फिर वृषण। शुक्राणु का निर्माण 22 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा भाई, तो चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा वृषण में, वृषण में। ठीक है, वृषण में। चलिए ऑप्शन का देखिए 23 नंबर। कहता है कि किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा रूप में जाना जाता है, ATP, ADP या फिर DTP या फिर PDP। तो राइट आंसर बोलिए 23 का क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए 23 का ए हो जाएगा ATP। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, स्त्री में या पुरुष में या दोनों में या फिर कोई नहीं में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा भाई 24 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी स्त्री में पूर्ण जोड़ा, पूर्ण मतलब सेम, तो XX गुणसूत्र स्त्री में पाया जाता है, अब पुल्लिंग में तक है ना। कहता लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने पर परत चढ़ाई जाती है, तांबा, जिंक, चांदी, सोना, किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा, बी जिंक का। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट कहता है कि किसी प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो ऑप्शन ए में 4.52 है ना से जो कि 1.0 भी, बी में दिया 2.32 से 6.0 भी, सी में दिया गया 3.02 से 4.5 भी, डी में दिया गया 0.52 से 1.0 भी। क्लियर है। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, तो फटाक से आंसर बोलिए ना किसका क्या है भाई, डाउट नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा 0.5 से 1.0 भी। ठीक है। चलिए अगला कहता अजैव कचरा कौन है, टिश्यू पेपर है या फिर सेल्यूलोज है या फिर थर्मोकॉल है या फिर ए बी दोनों। फटाक से बोले 27 का राइट आंसर क्या होगा, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्मोकॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्मोकॉल। क्लियर है। चलिए 28 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि Na2 है ना SO4 है ना, फिर कहता है प्लस BaCl, ठीक है ये लिक्विड है, ये लिक्विड, फिर कहता है एरो BaSO4 सॉलिड, फिर प्लस 2NaCl, फिर ये लिक्विड। ठीक है, तो इक्वल क्या होगा, वियोजन या फिर द्विविस्थापन या फिर संयोजन, फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से इसका राइट आंसर बोले क्या होगा भाई। चलिए 28 का राइट आंसर बोले क्या होगा, फटाफट बोले भाई। चलिए ऑप्शन इसका बात करूँ तो बी करेक्ट हो जाए, द्विविस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो 29 में
कहते जैव विविधता का जो कि विशिष्ट है ना, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जल, नदी तट, वन या फिर फसल क्षेत्र। तो राइट आंसर बोलिए 30 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, 30 का क्या भाई? इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 का सी हो गया राइट आंसर। 31 बोलिए, कहता कौन सा आयन है ना, कौन सा आयन जो लाल लिटमस को नीला कर सकता है? Cl है ना, Cl बॉन्ड माइनस है, फिर H पर पावर माइनस है ना, फिर OH पर पावर माइनस है, फिर C2 माइनस पावर है। ठीक है, तो राइट आंसर बोलिए 31 का क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी कंडक्टर OH। अगला 32, कहता सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु या केरल? राइट आंसर बोलिए 32 का क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई? डी केरल, केरल हो जाएगा। ठीक है, सुरंगम केरल। अगला 33, कहता कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मछली पालना या कपड़ा धोना या फिर अजल सब या फिर इनमें से सभी प्रदूषण कौन नहीं है? ये बोला 33 का राइट आंसर बोले तो ये हो जाएगा मछली पालिएगा तो जल में तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, बाकी कपड़ा धोइए प्रदूषण फैलेगा, जले किसी को आधा आधा जला करके फेंक दीजिए प्रदूषण फैलेगा, है ना। चलिए 34, कहते ZnO प्लस सी एरो ZN प्लस CO अभिक्रिया के संबंध में कौन सत्य है? ZnO या फिर कार्बन या फिर ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35, कहते जब CO2 है ना को पानी में घोलता है तब pH होता है, pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है या फिर 7 से कम या 7 या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलता है तो क्या होगा भाई? 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए 7 से कम हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला 36, कहता कि भ्रूण को माँ के पोषण है ना मिलता है, ठीक है, विशेष संरचना होती है तो उसे क्या कहते हैं? अंडवाहिका या अंडाशय या फिर प्लेसेंटा या फिर इनमें से सभी। फटाक से बोलिए 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेसेंटा। क्लियर है। अगला 37, कहते यदि किसी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री तथा और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या है? बताइए, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 60 डिग्री? तो राइट आंसर क्या होगा? 37 का फटाक से बोलिए। ऑप्शन सी हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर। 38, कहता किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो अंतरिक्ष में होता है ना उसको आकाश कैसा दिखता है? काला, लाल, नीला, पीला। फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर बोलिए फटाक से भाई। 38 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए। तो हाँ चलिए ऑप्शन ए हो जाए काला। ठीक, चलिए अगला कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमापी या नेत्र लेंस या परितारिका या फिर रेटिना? तो 39 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा रेटिना। अगला 40 नंबर, कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, घंटा, वोल्ट या फिर यूनिट? फटाक से बोलिए 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई यूनिट। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 41 नंबर, कहता कौन अभिलक्षण है ना वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग या फिर सिर का बाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा चमड़ी का रंग, है ना। तो चलिए अगला 42, कहता एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण या एनोडीकरण या फिर समृद्धिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाक से बोलिए 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एनोडीकरण। चलिए अगला 43, कहता समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध को संख्या है ना प्रतिरोध की संख्या क्या है होती है? बराबर, घटता है या बढ़ता है या फिर इनमें से सभी? फटाक से बोलिए 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन प्राकृतिक है ना पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, नदी, जंगल या फिर इनमें से सभी? फटाक से राइट आंसर बोलिए क्या? 44 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन सी हो जाएगा जंगल। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का जंगल है। ठीक है, चलिए आगे कहता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? प्याज सी गंध या फिर सिरका सी गंध, ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 45 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन हो जाएगा 20 सिरका की गंध। ठीक है, चलिए अगला 46, कहता है कि निम्नलिखित में से है ना पुनरुद्ध भवन का उदाहरण क्या है? हाइड्रा, मुकुलन या अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 46 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है पुनः जन्म दे देना उसी के तरह। जैसे हाइड्रा का पौधा अगर थोड़ा सा डिटेल्स कर दूँ इस प्रकार से होगा, है ना, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से निकले हुए देगा और ये क्या करेगा एक जन्म दे देगा उसी तरह से इधर भी। ठीक है, ये हुआ पुनरुद्ध भवन। ठीक है, हाइड्रा जिंदा में 3 निकल जाएगा उसी के तरह संतान पैदा कर देगा।
अगला कहता है कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या फिर 5 मिलियन। तो राइट आंसर 47 का बोलिए ए हो जाएगा 2 मिलियन। ठीक है, चलिए अगला 48 नंबर कहता है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 3, 4, 5, 2। राइट आंसर बोले 48 का क्या होगा? ऑप्शन डी 2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है विद्युत चुम्बकीय बनाने है ना, विद्युत चुम्बकीय बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? पीतल, टीन, नरम लोहा या फिर जिंक। तो 49 का राइट आंसर बोले क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा नरम लोहा। ठीक, अगला 50 कहता है हीरे का पतन 2.42 है, तब हीरे में जो कि प्रकाश की चाल होती है। बता 1.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 0.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 7.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फटाक से इसका सही जवाब का आंसर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 1.2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न ऐसा भी होगा जो कि आप नहीं जानते होंगे, है ना, बहुत सारा ऐसा भी प्रश्न होगा जो कि आप जानते हैं। तो बस आपको वही चीज़ बताना है कमेंट करके। ठीक है, कि आप कितना जो कि सही किए, कितना आपका रॉन्ग हुआ। ठीक है भाई, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ इसका इतना सही हुआ, इतना रॉन्ग हुआ, है ना। चलिए, तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को आप क्या कीजिए, पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, और है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर भी इसे क्या कर दीजिए, शेयर कर दे, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, क्योंकि अभी ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ। जैसे ये सेक्शन खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।